समाज के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई है, बैठक का क्या मुद्दा है? केवल राजभर समाज नहीं है, भारतीय क्षत्रिय राजभर समाज। लेकिन आपकी बैनर में केवल राजभर समाज ही लिखा गया है। ठीक है, वो हम गलती सुधारेंगे, हमारी कमेटी सुधारेगी। हम आज 77 साल से इस लोकतंत्र में भटक रहे हैं और न्याय मांग रहे हैं। क्यों न्याय मांगने का सवाल हो गया? जो न्याय देता था, सदियों से हर युग में न्याय देता था, आज न्याय मांग रहा है। हमारे पूर्वज राजा और रानी देवी और देवता पैदा करते थे, भगवान पैदा करते थे। आज लोकतंत्र में बेईमान पैदा हो रहे हैं। इस विषय पर हमसे बात कीजिए। आगे क्या सवाल आप कहें, पूछिए। तो मतलब यूपी गवर्नमेंट में राजभर समाज के कई मंत्री बनाए गए, फिर भी कहीं कहीं कमी है, क्या हो जाए? इसलिए कमी रह गई है कि अपना धर्म छोड़ दिया इन लोगों ने। ये लोग धर्म छोड़ दिए, धर्म लेके धर्म के साथ चलना है। हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है आर्षिव शैव धर्म। और ये लोगों ने शैव धर्म को छोड़ करके अन्य धर्म को अपना लिया है। कोई बौद्ध को अपना लिया है, कोई जैन को अपना लिया है, और कोई जो है दलित को अपना लिया, जो है अम्बेडकरवादी बन गया, कोई जो है जो इस्लामिक बन गया है। तो ये नेता लोग तो अपना चोला बदल करके अपना तो भला कर रहे हैं, लेकिन समाज और देश का और राजभर क्षत्रियों का भला कैसे होगा, इस पर विचार करना है, इस पर बात करना है। आपकी कुछ मांगे हैं जो इसमें मुद्दा? मैं मांगता नहीं, मैं शासक का वंशज हूँ। महाराजा सुहेलदेव का देखिए बोर्ड लगा हुआ है, महाराजा सुहेलदेव राजभर और महाराजा बिजली देव राजभर, महाराजा लाखन देव राजभर, जिसने लाखन ने इसको लखनऊ को बसाया, लाखन देव राजभर ने लखनऊ को बसाया। आज मैं लखनऊ से लाखन देव जी का थोड़ा इतिहास बताना चाहता हूँ, थोड़ा विवरण देना चाहता हूँ। इस लखनऊ को उन्होंने 14वीं शताब्दी में बसाया है और उनका जन्म है लाखन देव राजभर जी का 1382, 16 अक्टूबर 1382 में जन्म लिए हैं। और उनका जो है शहादत दिवस है, वो भी धोखे से जहर देकर, सिंगिर जहर देकर मारा है हुमायूं ने 1581 में। लखनेश्वर स्टेट बलिया, लखनेश्वर स्टेट जो है लखनेश्वर डी रसना क्षेत्र में पड़ता है, परगना रसना क्षेत्र में। वहाँ लखनेश्वर डी किले के पास में जहर दे के मारा हुमायूं ने 1581 में। और उनके 34 किले भारत में हैं, जिसमें एक किला यहाँ पर भी है। आप लाखन कोट जाएंगे, जहाँ की मीर जाफर की पूजा हो रही है, मीर शाह की पूरे मीर जाफर, जिसने अंग्रेजों को भारत में बुला करके भारत को लुटवाया, गद्दार, जिसने लाखों बहन बेटियों की इज्जत को लूटा, आज उसकी पूजा यहाँ लखनऊ में हो रही है। जिसने करोड़ों हिंदुओं को, निर्धन हिंदू माता बहनों की हत्या किया, निर्दोष की, उसकी पूजा आज मीर शाह के रूप में हो रही है। और इसके रिश्तेदार की पूजा जो है गाजी मियाँ की, सलार गाजी की, जिसको महाराजा सुहेलदेव राजभर ने मारा, उसको जो है सलार गाजी के नाम से पूजा हो रही है। क्या हमें बर्दाश्त करना चाहिए? हम भारतीय क्षत्रिय हैं, जिन्हें आज राजभर भर कहा जाता है। हम भगवान शिव के संतति हैं, हम भगवान विष्णु के संतति हैं, हम जो है भगवान नारायण के संतति हैं, भगवान राम और कृष्ण के संतति हैं। सुहेलदेव राजा लाखन और बिजली के संतति को ये बात स्वीकार नहीं है। मैं ये कहने के लिए आया हूँ। दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि लाखन देव का जन्म कहाँ हुआ, ये सवाल है। लोग आज तक नहीं जानते, भटक रहे हैं। इसलिए पार्सियों ने इसका नाजायज फायदा उठाया, इसलिए बसपा के लोगों ने इसका मायावती ने नाजायज फायदा उठाया। इनका जन्म सगरे कोट, जो आज जिला जौनपुर है, सगरे कोट, जो घिसुआ वीर कोट के नाम से भी जाना जाता है। उनके पिता का नाम था लाखन देव के महाराजा सत्यव्रत, सत्यवादी राजा सत्यव्रत, और माता का नाम था सती बिहुला, जो सती बिहुला की कहानी पढ़ाई जाती है, और बाला लखनदर की वो लाखन देव की कहानी है। और इन्हीं को महिपाल देव के रूप में रसना में उनका मंदिर पूजा है, मंदिर है, विष्णु मंदिर और शिव मंदिर है। वहाँ उनकी पूजा भी होती है, जो है भगवान के रूप में पूजा भी होती है हमारे पूर्वजों की। और दूसरी बात है, इन्होंने लाखन देव ने इतना बड़ा काम किया कि 27 मन जनेऊ का बदला लिया। जब शाह इब्राहिम सरकी 17 लड़ाई के बाद जीत गया, जौनपुर में शासक बन गया, तो शाह इब्राहिम सरकी ने 14वीं शताब्दी में 27 मन जनेऊ कटवा करके भार क्षत्रियों का, जिन्हें भर राजभराज कहा जा रहा है, और एक कुएं में डाल रखा है, शाही किला जिसका नाम दिया गया है, जो महाराज केदारवीर की कोट है, उस पर 27 मन जनेऊ को एक कुएं में डाल करके उसके ऊपर खंभ बनाया हुआ है। मैं गया था, अभी होली के दिन गया था, और देखा हमने अपनी आंखों से। फिर एक कुएं में शस्त्र डाल रखा है, जिसको बेईमानी से धोखे से मारा, लड़कर तो किसी को नहीं मार पाया। होली के दिन जब उसने कत्लेआम किया, तो जानते हैं कितना, 12 लाख का कत्लेआम हुआ, 12 लाख भार क्षत्रियों का कत्लेआम हुआ। और उस कत्लेआम का बदला लेने के लिए 70 साल लगे। 70 साल बाद भार क्षत्रियों ने, जिन्हें भर राजभराज कहा जा रहा है, हमारे बार बार लेकर रहा हूँ कि ये दलित की तरफ भागते हैं और इनका पेट नहीं बढ़ता है। नेता हो, चाहे जनता हो, चाहे इतिहासकार हो, चाहे जो भी हो, तो इन्होंने बदला लिया 70 साल बाद, यानी 1512 ईस्वी में। जिस तरह उसने होली के दिन उन लोगों ने हमारे वंश का विनाश किया, राज का विनाश किया धोखे से, सिंगिर जहर पिला करके प्रसाद में, उसी तरह से लोग कहते हैं कि राजभर दारू शराब पीते हैं, एक बूंद दारू नहीं राजा पीते थे।
केवल समाज में हो सकता है कि उनके प्रजा पीती होगी, लेकिन राजा एक बूंद दारू नहीं पीते थे, भांग खाते थे, उस भांग में मिलाया गया। राजा भी भांग नहीं खाते थे, सेनापति सैनिक खाते थे और महामंत्री खाते थे, लेकिन राजा नहीं खाते थे। राजा तभी बचे। और जहर खिला करके जब मार दिया, वंश विनाश हुआ हमारा। फिर हमारे वंश के लोगों ने जो बचे हुए थे इकट्ठा हुए और 70 साल बाद ईद के दिन उसी भाषा में जवाब दिए पूरे दुनिया के हार क्षत्रियों को। इसी लाखन, जो लाखन देव राजभर हैं लखनऊ को बसाने वाले, जिनके 34 किले हैं, लाखन ने शस्त्र उठाया और इनके नेतृत्व में पूरी दुनिया में 64,75,525 कब्रें आज देख रहे हैं। मक्का मदीना की कब्रों को आप देख लीजिए और जाकर जफराबाद को देख लीजिए, जौनपुर की 9,999 कब्रों को देख लीजिए। महारानी जमुनी देवी ने लड़ा 17वां लड़ाई इब्राहिम शाह सर्की से। 1,25,000 कब्रें जाके देख लीजिए जमुनी देवी के जो है मारे गए मुसलमानों का, वहीं पर सबकी कब्र है। चाहे अकबर शाह हो, चाहे जो है फिरोज शाह तुगलक हो, चाहे जो है इब्राहिम शाह सर्की हो, चाहे उसका भाई, जितने मारे गए सब जौनपुर में मारे गए। जौनपुर में भारत का इतिहास अगर पूरा होता है, 1200 क्षत्रियों का है भारत का इतिहास, तो जौनपुर में जाके पूरा होता है। भारत सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि सर्वेक्षण कराए, पुरातत्व विभाग देखे, उसको जांच करे और जो मैं कह रहा हूं उसकी सत्यता की प्रामाणिकता निकलेगी। इसलिए मैं आज लखनऊ में कह रहा हूं कि महाराजा लाखन देव को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए मैं पैदा हुआ। और राणा विजय भार छत्री 29 अप्रैल को उनकी मूर्ति उनके किले लखनेश्वर स्टेट, जो महिपाल के नाम से जाने जाते हैं, महिपाल देव राजभर के लगवाऊंगा। मैं आमंत्रित करता हूं सभी भारत क्षत्रियों को आए। और दूसरी बात कहना चाहता हूं, यहाँ दूसरा विषय, एक हर बार बार कहते हैं, हर शब्द नहीं है भाई, ये तो मुसलमानों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, चाहे जिससे हमारे दुश्मनों द्वारा ये बिगड़ा गया नाम है, यह सामाजिक कुछ ब्राह्मणों द्वारा, ये भार क्षत्रिय है। भार BHAR लिखा है, उसी को पढ़ करके भर कहते हैं लोग। और दुष्प्रचारित किया ब्राह्मणों ने मिल करके, कुछ ब्राह्मणों ने मिलकर राज लुटवाया, जो हमारे महामंत्री थे हमारे राज दरबार में। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो लुटवाए हैं, लुटेरे, उनके कहने पर हम अपने को भर क्यों कहेंगे? हमारा वंश है, हम अपनी किताब पढ़ेंगे, भार शिव क्षत्रिय लिखा हुआ है भर को इतिहास में। हमारे पूर्वजों के देवता का नाम लिखा हुआ है, जैसे सम्राट वीरसेन देव मथुरा के शासक थे, बाद में मिर्जापुर को भारत की राजधानी बनाया, 10 अश्वमेध यज्ञ किया, कुषाणों की सत्ता को नष्ट कर दिया, मिटा दिया। 10 बार अश्वमेध यज्ञ, 10वां अश्वमेध घाट प्रधानमंत्री जी ने वहां पर बोर्ड लगाया है बनारस में, 10वां अश्वमेध घाट पर पढ़ लीजिए। नाग भारशिव का इतिहास, नाग वंश का इतिहास, और स्पष्ट रूप से लिखा हो तो सम्राट वीरसेन रुद्र के 12वें अवतार के रूप में माने गए हैं। महाराजा सुहेल देव रुद्र के 13वें अवतार के रूप में माने गए हैं, और रुद्र के 14वें अवतार के रूप में सम्राट रहे हैं। लाखन देव राजभर सम्राट रहे हैं, और बिजली देव महाराजा रहे हैं। इनके 12 किले बिजली देव के हैं। तो इनको सम्राट और महाराजा का सम्मान हम दिलाएंगे, मेडल दिलाएंगे हम, भारत सरकार से देना पड़ेगा, क्योंकि रहे हैं जिन्होंने अकबर शाह को मार करके भारत में इस्लामीकरण रोक दिया था, जिन्होंने आला और उदल को मार करके और भारत में माता बहनों की स्मिता को बचाया, नारियों की रक्षा किया। मुस्लिम आक्रांता जितना है, बुंदेलखंड में आज उनका पढ़ाया जाता है और उनकी कहानियां गाई जाती हैं। जाके बुंदेलखंड में बुंदेली गीतों में सुनिए लाखन वीर का इतिहास, लखनऊ का इतिहास राजा का, और जाकर के और सती बिहुला कहानी में सुनिए, सती बिहुला के गीतों में सुनिए लाखन का इतिहास लखनदर के रूप में, उनकी माता जो है सती बिहुला के रूप में सुनिए, उनके पिता राजा सत्यव्रत के रूप में सुनिए, उनके भाई घिसुबीर, बड़े भाई घिसुबीर, मझले भाई अरुबीर, जिन्होंने राजभर शब्द देना पड़ा उन्हें। देखा कि जब मुसलमान खत्म कर देंगे हमारे वंश को, तो कहा कि भार क्षत्रिय बताना छोड़ दो और आप अपने को राजभर बताओ। तब राजभर बताए जब 14वीं शताब्दी में, तब ये वंश बचा। तब मुसलमान लोग पूछते थे तुम किस बिरादरी के हो, तो कहता था हम राजभर है। राजभर कह करके बचे तो क्या हमारी वो जाति बन गई? कदापि नहीं हो सकता है। हम हमारे पूर्वजों ने जान बचाने के लिए राजभर शब्द का इस्तेमाल किया ढाल के रूप में, वो जात नहीं हो सकती। जात हमारी भारत क्षत्रिय, हम आज भी जनेऊ पहनते हैं, और जिसको प्रमाणित करना है चले जौनपुर, जाके लखनऊ से जौनपुर या देश के कोने से जौनपुर, और महाराजा जो है केरार बीर के कोट पर 27 मन जनेऊ रखा हुआ है, जा करके कुएं में और खुदवा के देख ले, पता चल जाएगा कि हम कौन है, हमारा इतिहास क्या है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना भार क्षत्रिय हैं, ये लोग भार क्षत्रिय हैं, जिनके पूर्वज भगवान श्री रामचंद्र थे, जिसके पूर्वज भगवान श्री कृष्ण थे, जिनके पूर्वज महादेव थे, जिनके पूर्वज बाबा शिव थे, जिनके पूर्वज विष्णु और नारायण थे, जिनके पूर्वज सुहेल देव थे, यहाँ तक माना, सुहेल देव तक माना, और तमाम महापुरुषों को माना है कि महाराज सुहेल देव, देव किसको कहा जाता है? देवता को कहा जाता है ना। तो हम हमारे लोग जाकर के SC और ST में आरक्षण की बात करते हैं, कमेटी बनाते हैं, समिति बनाते हैं। हम इस व्यवस्था का, इस सोच का मैं विरोध करता हूँ। हम दलित नहीं रहे, शूद्र नहीं रहे, हम क्षत्रिय वर्ण के हैं और रहेंगे। यही बात मैं आज की मीटिंग में मैंने कहा, और यही बात आपसे भी चैनल पर कह रहा हूँ। प्रमाण चाहिए, M.A. शेरिंग का पढ़ लीजिए। M.A. शेरिंग ने लिखा हुआ है, एक पुस्तक है M.A. शेरिंग का। फिर मिस्टर पैट्रिक कार्नेगी ने लिखा हुआ है, पैट्रिक कार्नेगी का पढ़ लीजिए। लिखा है क्रमांक 67 पर अपने तालिका में, हर को डिग्रेडेड क्षत्रिय, मतलब जिसका विनाश हो जाए वो क्षत्रिय।
पतन छत्री, पतन जिसका हो जाए वो छत्री लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है उन्होंने पेज संख्या अपने उस पुस्तक के जिस पुस्तक का नाम है ट्राइब्स एंड कास्ट, पैट्रिक करेंगे कि रेसेस ट्राइब्स एंड कास्ट, इनके पेज संख्या जो है देखिए इन्होंने लिखा हुआ स्पष्ट रूप से कि क्षत्रियों का समूह बना रहा, क्षत्रियों का समूह बना रहा और वास्तव में भार के अलावा कोई नहीं था। तो कौन है ये भार? दूसरी जगह कौन जाति भार है? लिखा हुआ है क्षत्रियों का जनसमूह बना रहा और वास्तव में भार के अलावा कोई नहीं था। और इन्होंने 4694 में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है जिसका पेज संख्या है 4694 और क्रमांक है 270। लिखा है एक समय भरों का बोलबाला था, ये श्री राम जन्मभूमि फैसले में, राम जन्म फैसले में लिखा है एक समय भरों का बोलबाला था। यह लगभग हर क्षत्रिय कबीले के आदिवासियों के इतिहास में शुरुआती बिंदु है। जब शुरुआती बिंदु हम क्षत्रिय हैं सनातन से और शुरुआती से, तो आज हम बदल करके शूद्र हो गए, हम बदल करके दलित हो गए, हम SC ST हो गए। कब से हो गए भाई? ये तो लोग नेतागिरी बंद करें, नहीं तो नेतागिरी बंद कर देंगे और कालिक और चूना पुतवा करके इनको गधे पर घुमाऊंगा जो बोलेंगे ऐसा। बता दे रहा हूँ, इसी लखनऊ लाखन की भूमि पर मैं कसम खा के कह रहा हूँ, जो राजभरों के साथ गलत अब राजनीति करेगा, राजभरों के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करेगा, क्यों राजभर लिखने की बात नहीं है, कोई भी इतिहास के साथ गंदगी फैलाएगा तो गधे पर बैठा करके घुमाऊंगा और मैंने घुमाया भी है पहले, फिर मैं वही काम करूँगा। मैं चैनल पाने की बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।